कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो मुकम्मल नहीं होते, लेकिन जिंदगी भर साथ चलते हैं। ये कहानी है उस प्यार की जो पास होकर भी कभी मिल न सका। कहानी शुरू होती है, छोटा सा कस्बा था, शांत, सादा और अपनी सीमाओं में बंधा हुआ। वहीं एक गली के आखिरी घर में आरव रहता था। आरव की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वो थकान थी जो आमतौर पर जिम्मेदारियों से आती है। पिता की बीमारी, घर की कमजोर हालत और माँ की उम्मीदें, इन सब ने उसे उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। उसी गली में थोड़ा आगे एक पुराना सा मकान था जहाँ रहती थी सिया। सिया, जिसकी हंसी में भी एक उदासी छुपी रहती थी। वो पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसके सपनों से ज्यादा बड़े थे उसके घर के हालात। आरव और सिया का रिश्ता ना तो दोस्ती से शुरू हुआ, ना ही प्यार से। ये रिश्ता शुरू हुआ खामोशी से। हर सुबह एक ही वक्त दोनों का आमना सामना होता, बस की लाइन में, जहां भीड़ कम और इंतजार ज्यादा होता था। पहले नजरें चुराई, फिर हल्की सी मुस्कान और फिर वो आदत जिसे दोनों ने कभी नाम नहीं दिया। दिन बीतते गए, आरव को सिया की हर छोटी बात याद रहने लगी। वो कैसे किताब पकड़ती है, वो कैसे सोचते वक्त भौहें सिकोड़ लेती है। और सिया, उसे आरव की चुप्पी पसंद थी, क्योंकि उस चुप्पी में दिखावा नहीं था। लेकिन दोनों जानते थे, ये कस्बा प्यार को इजाजत नहीं देता। यहाँ रिश्ते पैसे और जात से तय होते थे, दिल से नहीं। एक दिन सिया ने चुपचाप कहा, आरव, अगर कभी हालात सामने आ जाएं, तो तुम लड़ पाओगे? आरव कुछ नहीं बोला, बस जमीन की तरफ देखता रहा, क्योंकि वो जानता था उसके हालात उसके हौसलों से बड़े हैं। और वहीं से उस अधूरे प्यार की नींव पड़ी जो आगे चलकर दो जिंदगियों की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला था। कभी कभी हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि उसे खोने का डर प्यार से भी बड़ा हो जाता है। उस दिन बस देर से आई थी, भीड़ ज्यादा थी और खामोशी और भी भारी। सिया खड़ी थी, हाथ में वही पुरानी किताब, लेकिन आज वो पढ़ नहीं रही थी। आरव बार बार उसकी तरफ देख रहा था और फिर नजरें हटा लेता। दिल में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द हमेशा की तरह गले में अटक गए। बस आए, लोग चढ़ने लगे। सिया आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। धीमी आवाज में बोली, आरव, अगर आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। आरव चौंक गया। पहली बार उसने सिया की आंखों में डर देखा। बस का शोर, लोगों की आवाजें, सब जैसे थम सा गया। आरव ने गहरी सांस ली। सिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता कि तुम्हें वो जिंदगी दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। सिया की आंखें भर आईं। मुझे जिंदगी नहीं चाहिए आरव, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये था पहला इजहार। कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, कोई हाथ पकड़ना नहीं, बस सच था, कच्चा, डर से भरा हुआ सच। लेकिन उसी पल किस्मत ने अपनी पहली दीवार खड़ी कर दी। दूर से सिया की माँ सब देख रही थी। उसकी नजरें आरव पर टिक गईं। घर पहुंचे ही सिया से सवालों की बारिश शुरू हो गई। कौन है वो लड़का, कहाँ से जानती हो, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। सिया चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी सब कुछ कह रही थी। उधर आरव के घर हालात और बिगड़ रहे थे। पिता की दवाइयाँ, घर का किराया और नौकरी की अनिश्चितता। उस रात आरव ने खुद से कहा, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन इसे निभाने की औकात हर किसी के पास नहीं होती। अगली सुबह सिया बस स्टॉप पर नहीं आई। एक दिन, फिर दूसरा, फिर हफ्ता। आरव समझ गया, दीवार खड़ी हो चुकी है, लेकिन प्यार अब भी वही था, अधूरा और भी गहरा। कभी कभी किसी के चले जाने से नहीं, बल्कि उसके किसी और का हो जाने से इंसान अंदर से मर जाता है। 3 हफ्ते बीत चुके थे। बस स्टॉप वही था, वक्त वही, लेकिन सिया नहीं थी। आरव रोज वहां जाता, खड़ा रहता और बिना कुछ कहे लौट आता। उस दिन कस्बे में हलचल ज्यादा थी। शादी के कार्ड बांटे जा रहे थे। आरव किराने की दुकान पर खड़ा था कि तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, सुना है शर्मा जी की बेटी की सगाई तय हो गई। आरव के हाथ से सिक्के गिर पड़े। किससे? उसने हिम्मत करके पूछा। शहर के लड़के से, सरकारी नौकरी है, अच्छा घर परिवार है। ये सुनते ही आरव की दुनिया जैसे रुक गई। उसे गुस्सा नहीं आया, रोना नहीं आया, बस सीने में कुछ टूटने की आवाज आई। उस रात आरव देर तक जागता रहा। सिया की बातें, उसकी मुस्कान, उसका सवाल, अगर हालात सामने आ जाएं, तो तुम लड़ पाओगे? आज उस सवाल का जवाब खुद हालात दे रहे थे।
अगले दिन आरव ने आखिरी बार सिया के घर के बाहर से गुजरने की हिम्मत की। दरवाजे पर फूलों की लड़ियां लगी थीं, अंदर हंसी की आवाजें थीं। आरव ने दीवार से टिककर आंखें बंद कर लीं। मैं हार गया सिया, बिना लड़े। उसी शाम आरव के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल, दवाइयां और पैसे की तंगी। डॉक्टर ने साफ कहा, इलाज लंबा चलेगा। उस रात आरव ने एक फैसला लिया। उसने अपनी छोटी सी नौकरी छोड़ी और शहर जाने का मन बना लिया। प्यार से नहीं, मजबूरी से। जाते वक्त उसने सिया के नाम एक चिट्ठी लिखी। अगर मैं रुक गया तो टूट जाऊंगा, अगर चला गया तो शायद जिंदा रह पाऊं। तुम्हारा, आरव। चिट्ठी कभी सिया तक पहुंची ही नहीं। और उधर सिया सगाई की रस्मों के बीच बार बार खाली दरवाजे को देख रही थी। उसे नहीं पता था, जिसे वो ढूंढ रही है वो कस्बा छोड़ चुका है, हमेशा के लिए। कभी कभी जगह बदलने से जिंदगी बदल जाती है, लेकिन यादें साथ चली आती हैं। शहर कस्बे से बिल्कुल अलग था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार लोग और रिश्तों से ज्यादा जरूरतों की बातें। आरव यहाँ खुद को खोने नहीं, बल्कि बचाने आया था। दिन में काम, रात में थकान और नींद से पहले सिया की याद। वो एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी का काम करने लगा। कम पैसे, लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा। उधर कस्बे में सिया की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। घर में खुशियां थीं, लेकिन सिया के चेहरे पर खामोशी। वो रस्मों में बैठी रहती, पर उसका मन कहीं और होता। उस दिन वो छत पर अकेली बैठी थी कि उसकी सहेली बोली, सिया, वो लड़का। आरव, वो शहर चला गया है। सिया चुप रह गई। उसके हाथ से मेहंदी का कोन जमीन पर गिर पड़ा। क्यों? बस यही एक शब्द उसके मुंह से निकला। शहर में आरव को एक दिन डिलीवरी के दौरान एक पुरानी किताब मिली। वही किताब जो सिया हमेशा पढ़ा करती थी। वो ठिठक गया। उस किताब के पहले पन्ने पर नाम लिखा था, सिया। आरव ने किताब हाथ में पकड़ी रखी और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। वो जान गया, कुछ रिश्ते किताबों की तरह होते हैं, खुले नहीं रहते, लेकिन फेंके भी नहीं जाते। उसी रात आरव को पता चला कि उसके पिता की तबीयत थोड़ी संभल रही है। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई, लेकिन उधर सिया की आंखों में डर बढ़ता जा रहा था। शादी की तारीख अब बहुत पास थी और दिल अब भी किसी और का था। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अगर एक दिन पहले बदल जाएं, तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज वही दिन था जिससे सिया डर रही थी। शादी का दिन। घर फूलों से सजा था। मेहमानों की आवाजें, ढोलक की थाप और रिश्तेदारों की बनावटी मुस्कान। सिया लाल जोड़े में शीशे के सामने बैठी थी। सब कहते थे, कितनी सुंदर लग रही है दुल्हन, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था कि उसका दिल किस हाल में है। उसकी माँ ने पास आकर कहा, बेटी, अच्छे घर जा रही हो, किस्मत वाली हो तुम। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन आंखों में नमी साफ दिख रही थी। उधर शहर में आरव का दिन बिल्कुल अलग तरह से शुरू हुआ। सुबह सुबह उसे कंपनी से कॉल आया, आरव, तुम्हें आज एक जरूरी डिलीवरी करनी है। शादी का पैकेज है। आरव ने पता देखा। वो ठिठक गया। पता उसके कस्बे का था। दिल जोर से धड़कने लगा। आज? उसने पूछा। हाँ, आज ही। किस्मत चुपचाप उसे वापस उसी मोड़ पर ले जा रही थी जहां से वो भागा था। शादी वाले घर में सिया तैयार हो चुकी थी। बारात आने वाली थी। उसने आखिरी बार अपने कमरे को देखा, छत को, खिड़की को। शायद ये सब आखिरी बार देख रही हूँ। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। बाहर से आवाज आई, डिलीवरी वाला आया है। आरव बाइक से उतरा। दिल कांप रहा था, हाथों में पैकेट और आंखों में पुराना प्यार। वो नहीं जानता था कि जिस घर में वो खड़ा है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। और उधर सिया के दिल ने पहली बार तेज धड़कना शुरू किया, जैसे उसे किसी आने वाले तूफान का एहसास हो गया हो। कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती, वो किस्मत की आखिरी कोशिश होती हैं। आरव ने जैसे ही घर के आंगन में कदम रखा, ढोल की आवाज एक पल को धीमी लगने लगी। वो सिर झुकाए डिलीवरी का पैकेट थामे खड़ा था। किसी ने आवाज दी, इधर रख दो सामान। आरव आगे बढ़ा और तभी सामने से सिया आ रही थी। लाल जोड़े में, भारी गहनों के बीच वही पुरानी आंखें जिनमें आज भी वही सवाल था। दोनों एक पल को रुक गए। शोर, मेहमान, सब जैसे धुंधला हो गया। आरव, सिया के होंठ कांपे। सिया, बस इतना ही निकल पाया।
वो पल सालों जैसा भारी था। सिया ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ? आरव ने पैकेट नीचे रखा। काम के लिए आया हूँ। झूठ नहीं था, लेकिन पूरा सच भी नहीं। सिया की आंखों में आंसू भर आए। बिना बताए चले क्यों गए? आरव ने चारों तरफ देखा। हर तरफ लोग थे, लेकिन उस पल दुनिया में सिर्फ वो दोनों थे। क्योंकि अगर रुकता तो तुम्हें बांध लेता और मेरे हालात तुम्हें तोड़ देते। सिया की आवाज टूट गई। तुमने मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए? आरव चुप रहा, क्योंकि उस सवाल का जवाब उसके पास था, लेकिन हिम्मत नहीं। उसी पल सिया की माँ वहां आ गई। कौन है ये लड़का? सिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ, यही है वो जिससे मैं प्यार करती हूँ। आंगन में खामोशी छा गई। ढोल रुक गए। बारात अभी पहुंची नहीं थी। सिया की माँ कठोर आवाज में बोली, ये शादी तय हो चुकी है, अब कोई ड्रामा नहीं। आरव ने पहली बार सिर उठाया। आंटी, अगर सिया खुश नहीं है तो ये शादी। चुप। माँ की आवाज गूंज उठी। तुम्हारी औकात क्या है? क्या दे पाओगे मेरी बेटी को? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। पैसे नहीं, घर नहीं, सुरक्षित भविष्य नहीं, बस प्यार था, और समाज में प्यार काफी नहीं होता। सिया ने आखिरी बार आरव की तरफ देखा। उस नजर में सवाल नहीं, इजाजत थी। अगर तुम बोल दो तो मैं सब छोड़ दूं। आरव ने आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, सिया, जो तुम्हें खुश रखे वही चुनो। ये कहते हुए उसने पैकेट उठाया और पीछे मुड़ गया। उसकी पीठ मुड़ी और सिया का दिल टूट गया। हर बगावत शोर नहीं मचाती, कुछ बगावतें चुपचाप जिंदगी बदल देती हैं। आरव के जाते ही आंगन में फिर से हलचल शुरू हो गई, जैसे किसी ने पॉज बटन दबाकर फिर से प्ले कर दिया हो। ढोलक की आवाज, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट और माँ की सख्त निगाहें। सिया वहीं खड़ी रही, बिल्कुल शांत। कोई रोना नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। उसकी माँ ने कहा, चलो, दुल्हन को अंदर ले चलो। सिया अंदर गई, लेकिन उसका मन वहीं आंगन में छूट गया था, जहां आरव आखिरी बार पीठ दिखाकर गया था। बारात आ चुकी थी। दूल्हा पढ़ा लिखा, सभ्य और समाज की नजरों में एकदम परफेक्ट। फेरे की तैयारी होने लगी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। सिया अग्नि के सामने बैठी थी, लेकिन उसका मन हर मंत्र के साथ और भारी होता जा रहा था। अगर आज भी चुप रही तो जिंदगी भर चुप रह जाऊंगी। उसने आरव के शब्द याद किए, जो तुम्हें खुश रखे वही चुनो। पहली बार सिया ने अपने दिल की सुनी। जब पंडित ने कहा, कन्या, अग्नि की 7 परिक्रमा, सिया उठ खड़ी हुई। पूरा मंडप सन्नाटे में चला गया। मुझसे ये शादी नहीं होगी। ये शब्द धीमे थे, लेकिन असर तूफान जैसा। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम पागल हो गई हो। सिया ने शांत स्वर में कहा, नहीं माँ, मैं बस झूठ नहीं जी सकती। दूल्हा चुप था। शायद वो समझ रहा था, जबरदस्ती का रिश्ता कभी निपटा नहीं। कुछ रिश्तेदारों ने शोर मचाया, कुछ ने बदनामी की दुहाई दी, लेकिन सिया अडिग थी। शादी टूट गई। उस रात सिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कोई जीत की खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सा डर। अब आगे क्या? उधर शहर में आरव ने सुना, आज एक शादी टूट गई कस्बे में। उसका दिल अनजाने में धड़क उठा, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो शादी उसी की कहानी थी। शादी टूटने का शोर एक दिन में थम जाता है, लेकिन समाज के ताने रोज गूंजते हैं। अगली सुबह सिया के घर में अजीब सी खामोशी थी। कोई ढोल नहीं, कोई मेहमान नहीं, बस बंद दरवाजे और झुकी हुई निगाहें। मोहल्ले में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। लड़की ने शादी से मना कर दिया। जरूर कोई चक्कर रहा होगा। अब कौन करेगा इससे शादी? हर शब्द सिया के कानों तक पहुंच रहा था, लेकिन इस बार वो रोई नहीं। उसने तय कर लिया था, अगर लड़ना है तो चुपचाप नहीं, हिम्मत से। माँ दिन भर बिस्तर पर पड़ी रही। बाप ने सिया से नजरें चुरा लीं। शाम को सिया ने धीरे से कहा, बाबूजी, मैं पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहती हूँ। बाप ने चौंक कर देखा। अब? हाँ, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। शहर में आरव अपनी नौकरी में मन नहीं लगा पा रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही आंगन, वही लाल जोड़ा और सिया की आंखें। उसी दिन उसे कस्बे से फोन आया। एक पुराना दोस्त बोला, आरव, वो शादी टूट गई। आरव की सांस रुक सी गई। क्यों? कहते हैं लड़की ने खुद मना कर दिया। फोन हाथ से फिसलते फिसलते बचा। आरव समझ गया वो फैसला कितना बड़ा था और कितना अकेला।
उस रात आरव पहली बार अपने कमरे में रोया। मैंने पीछे हटकर उसे अकेला छोड़ दिया। अगले दिन उसने एक और फैसला लिया। कंपनी में नई पोस्ट के लिए आवेदन। ज्यादा मेहनत, ज्यादा जिम्मेदारी, लेकिन बेहतर भविष्य की उम्मीद। कस्बे में सिया कॉलेज जाने लगी। लोग देखते, फुसफुसाते, लेकिन वो सिर ऊंचा रखकर चलती। हर कदम के साथ वो खुद को फिर से बना रही थी। और कहीं न कहीं दोनों की जिंदगियां फिर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी थीं। धीरे, लेकिन सच्चे मन से। वक्त सब कुछ बदल देता है, हालात, लोग, और कभी कभी हमारी पहचान भी। 3 साल बीत गए। कस्बा वही था, लेकिन सिया अब वैसी नहीं रही। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। अब वो उसी कॉलेज में अस्थायी टीचर थी। लोग जो कभी ताने देते थे, अब धीरे से कहते, लड़की में हिम्मत है। माँ की तबीयत संभल चुकी थी। बाप अब बिना नजरें चुराए उससे बात करता था। ये थी सिया की पहली जीत। उधर शहर में आरव की जिंदगी ने धीमी लेकिन पक्की रफ्तार पकड़ी। डिलीवरी बॉय से सुपरवाइजर और फिर कंपनी का मैनेजर। आज वो अपने पैरों पर खड़ा था। पिता का इलाज पूरा हो चुका था। घर की हालत बेहतर थी, लेकिन दिल में अब भी एक खाली जगह थी। एक दिन कंपनी ने उसे ट्रेनिंग के लिए पास के कस्बे भेजा। नाम पढ़ते ही उसका दिल धड़क उठा। वही कस्बा। आरव कई साल बाद बस से उतरा। हवा वही थी, गली वही, लेकिन यादें और भी भारी। शाम को वो चाय की दुकान पर बैठा था कि सामने से एक जाना पहचाना चेहरा गुजरा। सादा सूट, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में अजीब सी मजबूती। सिया। दोनों की नजरें मिली। इस बार कोई डर नहीं था, कोई आंसू नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान। सिया ने खुद आगे बढ़कर कहा, काफी बदल गए हो आरव। आरव ने जवाब दिया, तुम भी। वो पास की बेंच पर बैठ गए। बीच में सालों की खामोशी थी, लेकिन अब वो बोझ नहीं थी। शादी? आरव ने पूछा। सिया ने सिर हिलाया, नहीं, पहले खुद से रिश्ता जोड़ा है। आरव मुस्कुराया। मुझे माफ कर पाओगी? सिया ने गहरी सांस ली। माफ तो कब का कर चुकी हूँ। बस समझने में वक्त लगा। सूरज ढल रहा था। पहली बार प्यार अधूरा नहीं लग रहा था, लेकिन किस्मत अभी भी अपना आखिरी दांव चलना बाकी थी। जब अधूरा प्यार दोबारा मिलता है, तो सबसे पहले समाज बीच में खड़ा हो जाता है। सिया और आरव की मुलाकात कस्बे में धीरे धीरे चर्चा बनने लगी। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन नजरें सब कुछ कह देती थी। एक दिन सिया के पिता ने कठोर आवाज में पूछा, वो लड़का फिर से तुम्हारी जिंदगी में क्यों आ गया है? सिया ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि इस बार मैं भाग नहीं रही, और वो भी नहीं। पिता चुप हो गए। पुरानी बदनामी, टूटी शादी, लोगों की बातें, सब फिर से जिंदा हो उठा। उधर आरव के घर माँ ने साफ कहा, बेटा, अब सब ठीक है, क्यों फिर उसी आग में हाथ डालना? आरव ने पहली बार पूरे यकीन से कहा, क्योंकि इस बार मेरे पास सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी भी है। कस्बे में पंचायत जैसी स्थिति बन गई। लोग बोले, लड़की ने एक बार शादी तोड़ी है, कल को फिर कुछ हो गया तो? ये बातें सिया तक पहुंची। उस रात वो देर तक जागती रही। उसे एहसास हुआ, लड़ाई अब सिर्फ प्यार की नहीं, इज्जत और पहचान की है। अगली सुबह सिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कॉलेज में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन भर दिया और शहर शिफ्ट होने का मन बना लिया। आरव को जब पता चला, वो चुप हो गया। भाग रही हो? उसने पूछा। सिया ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार रास्ता बना रही हूँ। आरव समझ गया, अगर इस बार भी वो चुप रहा, तो कहानी फिर अधूरी रह जाएगी। उसने सबके सामने कहा, अगर हमें साथ रहना है, तो अपने पैरों पर और मजबूती से खड़ा होना होगा। ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक ऐलान था। कुछ रिश्ते पास रहकर नहीं, दूर रहकर ज्यादा परखे जाते हैं। सिया ने शहर की नौकरी ज्वाइन कर ली। नया शहर, नया कमरा, नए लोग, लेकिन दिल अब भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। सुबह कॉलेज, शाम को किताबें, और रात में आरव की आवाज। फोन कॉल्स अब रिश्ते की डोर बन चुकी थी। थक जाती हो? आरव पूछता। हाँ, लेकिन खुश हूँ, सिया मुस्कुराकर कहती। उधर आरव कस्बे और शहर के बीच झूल रहा था। नौकरी, घर की जिम्मेदारी और समाज की निगाहें। वो जानता था, अगर इस बार वो मजबूत नहीं बना, तो सिया की लड़ाई बेकार हो जाएगी। महीने बीतने लगे, मुलाकातें कम, इंतजार ज्यादा। एक शाम सिया का फोन नहीं आया। आरव ने बार बार कॉल किया, लेकिन नेटवर्क बंद था। दिल बेचैन होने लगा। अगली सुबह उसे एक अनजान नंबर से फोन आया।
आप आरव बोल रहे हैं? हाँ, सिया का एक्सीडेंट हो गया है। हालत गंभीर है। आरव के हाथ से फोन गिर गया। दुनिया एक पल में खामोश हो गई। वो बिना कुछ सोचे शहर की तरफ निकल पड़ा। हॉस्पिटल के बाहर सफेद दीवारें, तेज लाइटें और एक डरावनी खामोशी। डॉक्टर ने कहा, अंदरूनी चोट है, 24 घंटे बहुत अहम हैं। आरव आईसीयू के बाहर बैठा रहा। हर बीता हुआ पल उसे याद दिला रहा था, अगर कुछ हो गया तो क्या मैंने उसे सच में बचा पाया? रात गहरी होती गई और कांच के उस पार सिया जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। जब जिंदगी से जंग होती है तो हर सांस एक नई उम्मीद लेकर आती है। आईसीयू के बाहर आरव बैठा था, दिल धड़कता था तेजी से। डॉक्टर ने धीरे से कहा, सिया की हालत नाजुक है, हमें चमत्कार की जरूरत है। आरव के हाथ कांप रहे थे। वो अपने आप से लड़ रहा था, कहीं ये सब मेरी गलती तो नहीं? पिछली हर लड़ाई, हर खफाखफकी, हर खामोशी अब आंखों के सामने थी। वो खुद को कोस रहा था कि क्यों पीछे हट गया था पहले। रात गुजरती गई और सिया की सांसें धीमी होती गईं। अचानक सिया की आंखें खुलीं। आरव की सांसें थम गईं। सिया ने धीरे से कहा, आरव, तुम यहाँ हो? आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत भी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूँ, मैं हमेशा हूँ। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। आरव ने कहा, मैंने कभी तुम्हें माफ नहीं किया, बस डर गया था। डॉक्टर ने बताया कि सिया को धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन एक बात थी जो अभी खुलनी बाकी थी। सिया ने आरव से कहा, मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ। आरव ने उत्सुकता से पूछा, क्या? सिया ने गहरी सांस ली। जो शादी टूट गई थी, उसके पीछे एक बड़ा राज था। आरव की आंखें बड़ी हो गईं। क्या राज? सिया ने कहा, वो शादी इसलिए टूटी क्योंकि मेरे पिता ने उस लड़के से पैसे लिए थे। आरव चौंक गया। पैसे लिए? सिया ने सिर हिलाया। हाँ, वो लड़का हमारी इज्जत के नाम पर रिश्वत ले चुका था। आरव को समझ में आया, क्यों वो लड़का शांत था, क्यों सिया की नजरों में कभी वो प्यार नहीं था। सिया ने धीरे से कहा, मैं उस शादी को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। आरव ने हाथ पकड़कर कहा, तुम सही थी सिया। हम सच के साथ हैं। जब सच सामने आ जाता है तो झूठ की हर दीवार अपने आप गिर जाती है। सिया की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा पहले से मजबूत हो रही थी। आरव हर पल उसके साथ था। उनकी नजदीकियां अब डर और शर्म के बिना थीं। सिया ने कॉलेज में नई नौकरी शुरू कर दी। इस बार उसने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला कर लिया था। उधर कस्बे में खबर फैल गई, सिया ने सच सबके सामने ला दिया। और अब वो अपने पैरों पर खड़ी है। समाज की बातों का असर कम होने लगा। सिया और आरव ने अपने रिश्ते को एक बार फिर सामने लाने का फैसला किया। लेकिन ये आसान नहीं था। उनके सामने थी समाज की पुरानी सोच और लोगों की जिद। सिया ने ठाना, हम अपने प्यार के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे। आरव ने कहा, अब हम अकेले नहीं हैं। दोनों ने मिलकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश शुरू कर दी। छोटे छोटे कदम, सकारात्मक पहल। धीरे धीरे लोगों के दिलों में भी नया नजरिया आया। और सबसे बड़ी खुशी थी उनकी जीत। हर अंधेरा अपने बाद एक नई रोशनी लाता है। समाज में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। लोग अब पुरानी धारणाओं से बाहर आने लगे थे। सिया और आरव की कहानी अब प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी हिम्मत और संघर्ष कस्बे के लिए मिसाल बन गया था। सिया की नौकरी सफलता के नए मुकाम पर थी। आरव भी अपने काम में तरक्की कर रहा था। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी संस्था शुरू की जो लड़कियों के हक और अधिकारों के लिए काम करती थी। कस्बे के लोग पहले की तुलना में ज्यादा समझदार और सहायक बने। सिया और आरव खुश थे। उनकी जिंदगी अब खुली किताब की तरह थी, जहां हर पन्ना प्यार, संघर्ष और जीत की कहानी कहता था। हर अंधेरा अपने बाद एक नई रोशनी लाता है। समाज में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। लोग अब पुरानी धारणाओं से बाहर आने लगे थे। सिया और आरव की कहानी अब प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी हिम्मत और संघर्ष कस्बे के लिए मिसाल बन गया था। सिया की नौकरी सफलता के नए मुकाम पर थी। आरव भी अपने काम में तरक्की कर रहा था। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी संस्था शुरू की जो लड़कियों के हक और अधिकारों के लिए काम करती थी। कस्बे के लोग पहले की तुलना में ज्यादा समझदार और सहायक बने। सिया और आरव खुश थे। उनकी जिंदगी अब खुली किताब की तरह थी, जहां हर पन्ना प्यार, संघर्ष और जीत की कहानी कहता था।
हर अंत एक नया शुरुआत लेकर आता है और हर शुरुआत में छुपा होता है एक सुनहरा सपना। सिया और आरव ने मुश्किलों से लड़ते हुए अपनी जिंदगी के नए अध्याय लिखे। उनकी कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि हिम्मत, संघर्ष और समाज में बदलाव की मिसाल थी। कस्बे के लोग अब उनसे प्रेरणा लेते थे और लड़कियां, जो कभी डरती थीं, अब अपने सपनों को जी रही थीं। सिया और आरव की जोड़ी अपने प्यार के साथ साथ एक नई सोच और उम्मीद लेकर समाज में अपनी छाप छोड़ गई। दोनों ने सीखा था कि प्यार में मजबूती तब होती है जब हम साथ खड़े हों, हर लड़ाई में, हर नई राह पर। और इस तरह उनकी कहानी खत्म हुई नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत हुई, जहां प्यार, सम्मान और समझदारी की रोशनी हर कदम साथ चलती रही। हर अंत एक नया शुरुआत लेकर आता है और हर शुरुआत में छुपा होता है एक सुनहरा सपना। सिया और आरव ने मुश्किलों से लड़ते हुए अपनी जिंदगी के नए अध्याय लिखे। उनकी कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि हिम्मत, संघर्ष और समाज में बदलाव की मिसाल थी। कस्बे के लोग अब उनसे प्रेरणा लेते थे और लड़कियां, जो कभी डरती थीं, अब अपने सपनों को जी रही थीं। सिया और आरव की जोड़ी अपने प्यार के साथ साथ एक नई सोच और उम्मीद लेकर समाज में अपनी छाप छोड़ गई। दोनों ने सीखा था कि प्यार में मजबूती तब होती है जब हम साथ खड़े हों, हर लड़ाई में, हर नई राह पर। और इस तरह उनकी कहानी खत्म हुई नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत हुई, जहां प्यार, सम्मान और समझदारी की रोशनी हर कदम साथ चलती रही।